निघटाता नीर मीन गान जैसे। जिस समय भगवान श्री राम अयोध्या से गए हैं, पूरी अयोध्या स्त्री पुरुष बालक वृद्ध पूरी अयोध्या वियोग के सागर में डूबी है, छटपटा रही है। किस प्रकार से? ठीक उसी प्रकार से निघटा नीर मीन गान जैसे। जिस प्रकार से मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो जल के वियोग में मछली छटपटाती है, ठीक उसी प्रकार से राम के वियोग में पूरी अयोध्या छटपटा रही है। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण अगर दिया जाता है तो नीर और मीन का। जानते हैं? जल और मछली का। क्यों? मछली एक ऐसी जीव है जो जल में सोती भी है तो आंख खोल करके, सोने के लिए भी आंख बंद नहीं करती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सोचती है अगर नेत्र बंद करूंगी तो कहीं मेरा जल से वियोग ना हो जाए, जल से मेरा वियोग ना होने पाए, इसलिए मछली आंखें खोल कर सोती है। इतना प्रेम करती है। जितना प्रेम एक मछली जल से करती है उतना ही प्रेम अवधवासी राम से करते हैं। प्यारे छटछटा रहे, विकल हो गए। लागत अवध भयावन भारी, मान हो काल रात अंधियारी। भयानक नगरी है अयोध्या। आज मैं आदरणीय श्रीमान सरपंच भैया जी के यहाँ गई थी भ्रमण करते करते, तो श्रीमान बाबूजी ने बहुत सुंदर बात कही। यद्यपि इतनी योग्यता नहीं है लेकिन आपने प्रेम दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। भैया जी ने, बाबूजी ने बहुत सुंदर बात कही। बोले देवी जी हमें लगता है हमें अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने पूछा क्यों? बोले आप आ गई तो लग रहा है अयोध्या आ गई है, इसलिए अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां राम है और जहां राम जी की कथा है वही अयोध्या है। लेकिन अयोध्या से ही अगर राम चले जाए तो अयोध्या की क्या दशा होगी? पूरी अयोध्या छटपटा रही है। ये तो नगर की बात है, जरा विचार करिए। जिस नगर के होने वाले राजा राम बन गए हैं वो नगर इतना व्याकुल है, और जिन महाराज दशरथ के पुत्र राम गए हैं उन महाराज दशरथ की क्या दशा होगी? जो बिना राम को देखे पलक भी न झपकावे, वो दशरथ जी राम के वियोग में अयोध्या के महल में छटपटा रहे हैं। जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प फटफड़ाता है, उसी प्रकार से श्री दशरथ जी राम के वियोग में छटपटा रहे हैं। प्राण कंठ तक आ गए हैं, निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? एक आश जिंदा रख बनाकर रखी है।
किसकी उम्मीद है? कौन है? श्री दशरथ जी सुमंत जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दशरथ जी राम राम कहते हैं, मूर्छित होते हैं, जगते हैं तो हा जानकी लखन हा रघुबर, हा राम पुकार रहे हैं। मैया कौशल्या श्री दशरथ जी को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। कल्पना करिए मैया, जिन मैया कौशल्या का पुत्र वन चला गया हो, पुत्र के साथ अति सुकुमारी श्री जानकी मैया भी वन वन भटक रही हो, उस मां के हृदय पर क्या बीत रही होगी? पुत्र बन गया है और पति का प्राण संकट में है। मैया कौशल्या जान रही है, इस बात से भीतर भीतर कांप रही है, कहीं ऐसा ना हो कि राम के वियोग से हमारा सौभाग्य न नष्ट हो जाए। मैया बिहबल है, डर रही है, इसलिए बार बार चक्रवर्ती जी को समझाती हैं, स्वामी धैर्य रखिए महाराज, 14 वर्ष बहुत बड़ा दिन नहीं है, जो कौशल्या मां राम को 4 घंटे बिना भोजन के नहीं देख सकती है, वो कौशल्या जी अपने हृदय पर पत्थर रखकर कह रही, महाराज 14 वर्ष बहुत बड़ा नहीं है। क्यों? पुत्र के बिना पति के संग जीवन गुजारा जा सकता है, पुत्र की हानि हो जाए तो ऐसे पीड़ा तो होगी, लेकिन अगर पति संग में है तो बहुत पीड़ा नहीं होगी। लेकिन अगर सौभाग्य ही चला जाए तो दुनिया का कोई सुख फिर उसको आनंदित नहीं कर सकता। जी बिन देह नदी बिन बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। और आज मैया कौशल्या का पुत्र और पति दोनों ही संकट में है। श्री कौशल्या मैया महाराज दशरथ से कहती हैं, महाराज धैर्य रखिए, अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख करके अपने पति को समझा रही है। दशरथ जी मूर्छित हो गए। इसी बीच में कहे राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जी। महाराज दशरथ अपने कक्ष में हैं, मूर्छित पड़े हैं। श्री सुमंत जी रथ लेकर के आए, रथ को महल के द्वार पर खड़ा किया। निराश और उदास होकर के चक्रवर्ती जी के कक्ष में पहुंचे। हाथ जोड़कर सुमंत जी कहते हैं, अन्नदाता के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। जैसे सुमंत के शब्द महाराज दशरथ के कानों में गए, जैसे जल के वियोग में छटपटाती हुई मछली को जल के कुछ वस्तु मिल जाए, उसी प्रकार से चक्रवर्ती जी दीवार का छड़ा पकड़ करके लड़खड़ाते हुए खड़े हुए, शरीर कांप रही है, लेकिन एक उम्मीद खड़ा कराई। और दशरथ जी बोल पड़े, सुमंत आ गए तो कहो सुमंत, मेरी राम कहाँ है? राम को लेकर तो आए ना सुमंत, मेरी जानकी कहाँ है? लक्ष्मण को लेकर तो आए ना सुमंत। सुमंत जी सर झुकाए हैं और कहते हैं, महाराज
क्षमा करिएगा, ये दास आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। जैसे इतना सुना, सुमंत जी कहते मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन राघव लौट कर नहीं आए। इतना सुनते ही हारा प्राण प्रिय तुम भी जियते बहुते राम राम कह करके चक्रवर्ती जी धराम पर गिर गए। वेद में भगवान की छवि बाल स्वरूप का दर्शन कर रहे और जीवा से राम राम कहीं राम 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 कहीं तनु पर हरि रघुवर वीरा गया सूरधा। महाराज दशरथ 6 बार राम शब्द का उच्चारण किए और तत्क्षण राम के वियोग में प्राण को त्याग दिए। मैंने आपसे कल भी कहा था, प्रेम होवे ना तो महाराज दशरथ जैसा होवे। राम के वियोग में चक्रवर्ती जी ने प्राण त्यागा। तीनों माताएं विलाप करने लगी, क्रंदन करने लगी। राम जी के जाने के बाद अयोध्या सूनी हो गई थी, परंतु महाराज दशरथ के प्राणांत के बाद अयोध्या अनाथ हो गई। भैया, जैसे एक बच्चे के सिर से माता पिता की छाया हट जाए तो बच्चा अनाथ हो जाता है, वैसे अवधवासी के जीवन से दशरथ जी महाराज का साथ छूटा तो पूरी अयोध्या अनाथ हो गई। क्योंकि दशरथ जी अवधवासी को प्रजा की तरह नहीं, अपने संतान की भांति प्रेम करते थे। महाराज के प्राणांत की सूचना गुरुदेव भगवान ने सुनी। गुरुदेव भगवान सुमंत जी को आदेश दिए, माताओं के विलाप को सांत्वना प्रदान करते हैं और तेल भरी नाव में चक्रवर्ती जी के पार्थिव को पधराया है और तक्षण दूत को कहा जाओ भरत को लेकर के आओ। जब दूत जाने लगा तो मां कौशल्या का वात्सल्य देखिए, प्रेम देखिए। जिसका पुत्र बन हो, पति के प्राण निकल गए हो, उन मैया कौशल्या को इतनी विषम परिस्थिति में अगर चिंता सबसे ज्यादा किसी की है तो श्री भरत जी की। ये प्रेम कहीं दिखने वाला नहीं। इस परिस्थिति में भी मैया कौशल्या को चुनता है तो श्री भरत जी की। मैया कौशल्या दूत से कह रही है, जा रहे मेरे भरत के पास, लेकिन आपसे प्रार्थना है
दूत ने कहा आज्ञा करिए महारानी। मैया कौशल्या कहती हैं जा रहे हो, मेरे भरत से सिर्फ इतना कहना कि वो अयोध्या आए। क्यों आना है और अयोध्या में क्या हुआ है और किस लिए हुआ है, ये कुछ भी मेरे भरत से मत बताना, क्योंकि ये विपत्ति मेरे भरत के भीतर सहने की क्षमता नहीं है। वो सब कुछ सह सकता है लेकिन राम का वियोग नहीं सह सकता। बस तो मेरे भरत से कुछ बताना। इधर श्री भरत जी ब्रह्म बेला में स्वप्न देखे कि महाराज मेरे पिता का के शीश पर मुकुट नहीं है और पिताजी का रथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। श्री भरत जी गए, शत्रुघ्न भैया के साथ शिव जी की उपासना कर रहे थे। दूत पहुंचा, प्रणाम किया, आपको गुरुदेव ने शीघ्र आदेश देकर अयोध्या बुलवाया है। श्री भरत जी ने कहा एक बात बताइए, मेरी अयोध्या कुशल तो है ना? उस दूत के पास ये भी कहने का शब्द नहीं है कि कुशल है कि नहीं है। बोले तो असत्य होगा और नहीं है ये कह दे तो कहीं भरत के प्राण न निकल जाए। इसलिए दूत भी कहता है कि इस समय मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। अस्तु। दूत बड़ी वेग से रथ हाँकते हुए कौशल प्रदेश कई प्रदेश से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। श्री भरत जी जब अयोध्या प्रवेश किए, अयोध्या के नगर में जैसे प्रवेश किए तो जो अवधवासी श्री भरत जी को प्राण की भांति प्रेम करते थे, आज उन्हीं भरत को जब आते देखा ना तो सबने अपना मुंह फेर लिया। भरत की तरफ कोई देखना नहीं चाह रहा है। क्यों? अवधवासी को लग रहा है हमारी अयोध्या में अनर्थ हुआ है तो कारण कहीं न कहीं भरत भैया है। इसलिए कोई भरत की तरफ देख नहीं रहा है। भरत जी देख रहे पूरी अयोध्या सोनी पड़ी है, वीरान नजर आ रही है। तब श्री भरत जी ने मन में निश्चय कर लिया, सबसे पहले महल जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, जाते ही सबसे पहले भैया राम का दर्शन करूंगा और एक बार भैया का दर्शन कर लूंगा ना तो जो अशांत मन है वो शांत हो जाएगा। यह इच्छा लेकर श्री भरत जी मैया कैकेयी के कक्ष में गए, क्योंकि भरत जी जानते हैं राम भैया मैया कौशल्या के पास नहीं, कैकेयी मैया के पास ही मिलेंगे। मैंने कल आपसे कहा था ना, ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु मैया कैकेयी के पास ही बिताते थे। आए कैकेयी माँ के कक्ष में प्रवेश के चरणों में प्रणाम किया। भरत का प्रणाम स्वीकार हो मां। मैया कैकेयी ने कहा कहो भरत, मेरे मायके में सब कुशल तो है ना? भरत जी ने कहा मां वहां तो सब कुशल है, लेकिन कहो मां जब मैं अयोध्या प्रवेश किया तो पता नहीं क्यों मेरी अयोध्या कुशल नहीं दिखाई दे रही है। कहो मां मेरी अयोध्या तो कुशल है ना? मैया कैकेयी मौन हो गई। क्या बोले? तब राम जी पूछते हैं कहाँ कहूं तात, कहाँ सब मां, कहाँ सिया राम, लखन प्रिय भ्राता। मां कहो
पिताजी कहाँ हैं? माताएं नहीं दिखाई दे रही हैं। भैया राम कहाँ है माँ? मेरा लक्ष्मण नहीं दिखाई दे रहा है। भाभी नहीं दिखाई दे रही है माँ। कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है माँ? बताओ ना, सब कहाँ हैं? जितनी बार श्री भरत जी अपनी वाणी से मैया कैकेयी को माँ कह रहे हैं, उतनी बार मानो कैकेयी मैया को अनमोल धन की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि वो जान रही है सत्य को जानने के बाद मेरा भरत मुझे कभी मां नहीं पुकारेगा। इसके मुख से मैं मां शब्द सुनने के लिए तरस जाऊंगी। अस्तु श्री भरत जी बार बार मैया कैकेयी को कहते हैं, कहो मां, कहो मां। बहुत समय बीतने के बाद मैया कैकेयी अपने हृदय पर पत्थर रखकर कहती हैं, पुत्र बिगड़ने वाला था लेकिन मैंने संभाल लिया। और जानते हो भरत, मेरा साथ किसने दिया? किसने मां? मंथरा ने। भरत जी कांप गए। इतना बड़ा मेरा परिवार है, दो मेरी मां, भैया राम, भाभी, लक्ष्मण, पिताजी, इन सब का साथ छोड़ करके मेरी मां ने मंथरा काकी का साथ लिया। हे विधाता, कहीं ऐसा ना हो कुछ कुसंग की वजह से मेरी अयोध्या में कुछ अनर्थ हो गया। विधाता को मनाने लगे। श्री कैकेयी मां से पूछा, मां क्या बिगड़ गया? तो मां कहती है, कछुक काज विधि बीच, विधाता ने बीच में बिगाड़ दिया। क्या? भूपाति पुर, मैंने सब कुछ संभाल लिया था भरत, बस बीच में विधाता ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया। आपके पिताजी का देहांत हो गया। जैसे इतना भरत जी सुने, ताते 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 पुकारी परे चलत न देखना तात न रामहि सौंपे मोहि। जैसे मैया कैकेयी ने कहा, महाराज नहीं रहे, सुनते ही पिताजी पिताश्री पिताश्री कहकर के श्री भरत जी धरा पर गिर गए। विकल हो गए। श्री भरत जी ने मैया कैकेयी के गोद में अपना सर रखा और कहा, मां ये भरत कितना अभागा है। आखिरी बार पिताश्री का दर्शन भी नहीं कर पाया। कहो मां, पिताजी एकाध बार तो भरत को पुकारे होंगे, एकाध बार तो इस अभागे भरत का नाम लिए होंगे। मां, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आखिरी बार भी मेरे पिताजी के मुख से मैं अपना नाम न सुन पाया। मां, ये भरत आज अनाथ हो गया। जाने से पहले अगर मैं रहता तो मेरा हाथ पिताजी भैया राम के हाथ में सौंप देते, कहते, राम मेरे भरत का ध्यान रखना।
पिता के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा प्रेम देता है तो वो ज्येष्ठ भाई होता है, बड़ा भाई होता है। अगर बड़े भाई का प्रेम मिल रहा है तो शायद छोटों को पिता की कमी कम महसूस होगी। श्री भरत जी कहते हैं, माँ ये भरत इतना अभागा है कि आखिरी बार पिताजी का दर्शन नहीं कर पाया। माँ मैं किसके सहारे रहूं? जीवन में एक पुत्र के जीवन की सबसे बड़ी हानि तब होती है जब उसके पिता की अर्थी उठती है। तो गरीब से गरीब पिता हो, लाचार से लाचार पिता हो, अगर जब बेटा बहुत परेशान होता है, बहुत चिंतित होता है, तो उस समय पिता पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तो चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। भले उसकी जेब में फुटी कौड़ी ना रहे, लेकिन वो हमेशा अपने पुत्र को साहस प्रदान करता है। और बेटा भी निश्चित होकर के भ्रमण करता है। उसको पता होता है कि मैं लड़खड़ा जरूर सकता हूं, लेकिन जब तक मेरे पिताजी हैं मुझे गिरने नहीं देंगे, कदापि नहीं, कभी नहीं। सबसे बड़ी हानि उस समय पुरुष की होती है। कमजोर पिता का साथ पाकर के भी बेटा अपने आप को बहुत मजबूत समझता है। बहुत। श्री भरत जी बहुर धीर धरि उठे सम्हारी, कहु पितु मरण हेतु महतारी। बहुत धैर्य धारण करके श्री भरत जी ने मां से पूछा, मां पिताजी की मृत्यु अकारण तो नहीं हो सकती, क्या कारण है मां, वह कारण बताओ। मैया कई सोच रही है, मैं कैसे कहूं कि मैं ही हूं, मैं ही कारण हूं। मां मौन हो गई। श्री भरत जी हाथ जोड़े, बताओ मां पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है। तब मैया कई सारा वृत्तांत बताती हैं। लाला, आपके पिताजी के पास मेरे 2 वर थे। पहला वचन मैंने तुम्हारे लिए मांग लिया, तिलक। दूसरा आपके ज्येष्ठ भ्राता राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे इतना सुना भरत ही बिसरे पितु मरण, कब सुनत राम बन गो, हेतु अपन पाऊं थकित रहे। श्री भरत जी पिताजी की मृत्यु को भूल गए। जब यह सुना कि भैया को वनवास मिल गया, अपने आप को दोषी जान करके श्री भरत जी विकल हो गए। कथा शिक्षा दे रही है, बीमारी अगर बुखार है तो बुखार का प्रभाव हमारे शरीर पर तभी तक रहेगा जब तक कोई बड़ी बीमारी नहीं हो रही है। बुखार है और किसी कारण बस आपका ऑपरेशन हो गए तो बुखार भूल जाएंगे और ऑपरेशन ही याद रहेगा। उसी प्रकार से दुख है, जब बड़ा दुख आता है तो छोटा दर्द पता नहीं कहां चला जाता है। पिताजी के मृत्यु के दर्द को श्री भरत जी भूल गए। कब? जब भैया राम के वन की यात्रा को सुने और अपने आप को दोषी मान रहे हैं।
हे तू अपन को जान जिए। अरे इसका कारण मैं हूं। श्री भरत जी एक बार मैया कैकेयी की तरफ देखते हैं, एक बार अपनी तरफ देखते हैं। माँ काश इस अभागे भरत का जन्म नहीं भया होता। माँ अगर मेरा जन्म नहीं भया होता तो आपके मन में सत्ता का लोभ नहीं जगता और आपके मन में सत्ता का भाव नहीं आता तो भैया राम बन नहीं जाते। भैया बन नहीं जाते तो पिताजी का प्राणांत नहीं होता। अयोध्या के साथ ये भरत कभी अनाथ नहीं होता। इतना ही नहीं, बहुत कुछ कहा भरत जी ने। अंत में श्री भरत जी ने एक ही शब्द कहा, आज के बाद ये भरत आपको कभी मां नहीं कहेगा।